Hello students, today we are going to read lesson 7 Sagasi Balak Sudhir. Sudhir is an 8-9 years old boy. He loves to help others. He studies in 5th grade in school in a well-known area of Calcutta. Along with his studies, he also has a great interest in studying sports, swimming, etc. Sudhir's father is a big officer. He has the younger sister of 3 years. Once upon a time, Sudhir was riding in a car with his mother and sister. All three were going towards Santiniketan. The driver was riding the car at the very high speed. The train was about 10 to 15 kilometers from Santiniketan. Suddenly, the driver turned the vehicle to the left to avoid the car coming from the front. The car went loudly and hit a tree. In shock, the car door opened and the sister fell on his beach road. Now I continue the next paragraph. Now we are going to read पेज नंबर 30. उसके सिर से खून बहने लगा. माताजी झटके के कारण सामने सीट से टकराई और बेहोश हो गई. माथे पर चोट आने की वजह से ड्राइवर भी बेहोश था. माथे पर चोट आने की वजह से ड्राइवर भी बेहोश था. सुधीर के पैर में मामूली सी चोट आई गई. झट से गाड़ी से उतरकर सुधीर ने सामने से आती हुई झट से गाड़ी से उतरकर सुधीर ने सामने से आती हुई एक गाड़ी को रोका और उनसे सहायता मांगी. गाड़ी वाला ने उसकी बात सुनी. सुधीर की बहन को सड़क पर बड़ी देकर वह सारी बात समझ गया. उसकी सहायता से सुधीर ड्राइवर, माताजी और बहन को दूसरी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर चल पड़ा. पास ही एक बड़ी अस्पताल पर पहुंचने पर मां, बहन और ड्राइवर को चिकित्सा दी गई. नेक्स्ट वन. सुधीर ने डॉक्टर को अपने पिता का टेलीफोन नंबर देकर उनको खबर पहुंचाने की प्रार्थना की. उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर डॉक्टर ने उसकी प्रशंसा की और कहा, आज तुम्हारी सूझबूझ के कारण हमने सबको समय पर बचा लिया है. आज तुम्हारी सूझबूझ के कारण हमने सबको समय पर बचा लिया है. तुम बहुत साहसी बालक हो. पिता और दादा दादी सभी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की. सुधीर ने डॉक्टर को अपनी पिता का टेलीफोन नंबर देकर उनको खबर पहुंचाने की प्रार्थना की. उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर डॉक्टर ने उसकी प्रशंसा की और कहा, आज तुम्हारी सूझबूझ के कारण हमने सबको समय पर बचा लिया है. तुम बहुत साहसी बालक हो. पिता और दादा दादी सभी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की. नेक्स्ट पैराग्राफ. साहसी कार्य के कारण उसका नाम वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया.
साहसी कार्य के कारण उसका नाम वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया। 26 जनवरी के आयोजन में भाग लेने का भी अवसर मिला। उसे 26 जनवरी के आयोजन में भाग लेने का भी अवसर मिला। साहसी बालक बालिका वीरता पुरस्कार के लिए चुने गए बच्चे हाथी पर सवार होकर जंगियों में भाग लेते हैं, तिरंगा झंडा फहराए जाने के बाद उन बच्चों को राष्ट्रपति के हाथ वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तिरंगा झंडा फहराए जाने के बाद उन बच्चों को राष्ट्रपति के हाथ वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुधीर ने भी राष्ट्रपति के हाथ से वीरता पुरस्कार प्राप्त किया। सुधीर ने भी राष्ट्रपति के हाथ से वीरता पुरस्कार प्राप्त किया। यह उसके तथा परिवार के लिए गर्व का अवसर था। साहसी कार्य के कारण उसका नाम वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया। उसे 26 जनवरी के आयोजन में भाग लेने का भी अवसर मिला। साहसी बालक बालिका वीरता पुरस्कार के लिए चुने गए बच्चे हाथी पर सवार होकर जंगियों में भाग लेते हैं, तिरंगा झंडा फहराए जाने के बाद उन बच्चों को राष्ट्रपति के हाथ वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुधीर ने भी राष्ट्रपति के हाथ से वीरता पुरस्कार प्राप्त किया। यह उसके तथा परिवार के लिए गर्व का अवसर था। Students, today class we will read page number 30. Next class we will see the explanation. Thank you, students.